हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एनिमी चैनल। आई एम मनदीप। आज की स्टोरी जो है मास्टरमैन का नेक्स्ट पार्ट है और इस कहानी में मिस्टर डार्क कैरेक्टर का कंक्लूजन निकाला जाएगा। तो मैं बिना आपका ज़्यादा टाइम लिए कहानी शुरू करता हूँ। अभी जो मास्टरमैन की पिछली मूवी थी वहाँ पर एक बिग बुल गाय इसके टाउन के लिए आ रहा था और वो यहाँ पर पहुँच चुका है। उसने अपना जो है एक बार डेरा एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर बनाया है, जहाँ पर वो लोकल जो सप्लायर्स वगैरह हैं उनके साथ मिलकर प्लान कर रहा है कि हम उस मास्टरमैन उस एक्शन वाले हीरो को कैसे फंसाएं ताकि वो हमारी दिक्कतें आ रही हैं हमें ड्रग बेचने में वो ना आए। तो वहाँ पर प्लानिंग बनानी शुरू करता है। ये बंदा जो है बिग बुल, ये भले ही उस फादर के लिए काम करता है ओपनली तो, बट ये सीक्रेटली जो है ड्रग डीलर के साथ मिला हुआ है। ये चाहता है कि हम उस फादर को हटाकर ये सारा जो बिजनेस है ड्रग वाला ये संभाले। तो ये कभी भी जो है दोनों को ही जो है धोखा दे सकता है, बट इसकी अभी किसी को भी इस इंटेंशन के बारे में नहीं पता होता है नॉर्मली उन दोनों में तो। और वहीं पर फिर वो होता है अपनी एक ट्रैप बनाता है कि हम ऐसे करके उसको फंसाएंगे, वो हीरो आएगा मारपीट करेगा और वहीं पर हम उसको मार देंगे। और दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि जो मास्टरमैन है वो अपनी क्लासेस दे रहा है बच्चों को, बट वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसकी क्लास के जो बच्चे हैं वो अभी ड्रग में लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा जो क्लास है अभी खाली खाली हो रही है, कुछ हॉस्पिटल में हैं तो कुछ नशे में होने के कारण वहाँ पर क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। तो ये देखकर अब मास्टरमैन को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। तो वो बाद में जब अपने घर जाता है तो उसका दोस्त उसको बताता है कि एक बिग बुल आया है यहाँ पर, जो कि में हो सकता है कि उसी को ख़त्म करने के लिए आया हो जो उनके बिजनेस में दिक्कत दे रहा है। और वो बोलते हैं कि उसने थोड़ी सी जानकारी निकाली है उसके लिए। तो बोलते हैं कि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा जो है लालची है, वो पैसे के लिए किसी को भी जो है धोखा दे सकता है और शायद उसका ही आगे कोई ना कोई प्लान है यहाँ पर जो आया है वो बनकर बड़ी आसानी से। भले ही ये बंदा काफ़ी कुछ फादर के साथ कर चुका है मिलकर कि अच्छे काम में उसका साथ दिया है, बट लालच एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी बंदे को कभी भी बदल सकती है। तो ये बात बोलते ही वो बोलता है मास्टरमैन कि कोई बात नहीं, अगर देखते हैं क्या हो सकता है, अगर हम इसको एक्सपोज कर दें दोनों के सामने तो हो सकता है फिर जो आने वाली सिचुएशन हो वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाए। तो फिर उनको तभी पता चलता है कि आज जो एक बार के पास ही जो है एक कंसाइनमेंट पहुंचानी है। तो मास्टरमैन जैसे ही बिल्डिंग के ऊपर से इंस्पेक्शन लेता है वो समझ आता है कि ये ट्रैप है, क्योंकि इस बार जो बंदे आए हैं वो बिल्कुल दुबले पतले से बंदे हैं। वो समझ जाता है उनको देखकर कि यहाँ पर उसने ट्रैप बनाया हुआ है, बट वो फिर भी जो है उनको मारने के लिए रोकने के लिए चला जाता है दूसरी तरफ से। और जैसे वो उनको मारता है वहाँ पर थोड़ा सा इंगेज होता है बिग बुल, और उसके जो साथ आए होते हैं वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाते हैं। फाइट काफ़ी लंबी चलती है, बट जो है मास्टरमैन वो सभी को एक बार बेहोश करता जाता है, नीचे गिराता जाता है। लास्ट फाइट जो होती है बिग बुल से होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर दोनों की फ़ाइट अच्छे से होती है और यहाँ पर जैसे ही उसको लगता है कि अब मास्टरमैन को मैं मारने ही वाला हूँ, तो मास्टरमैन यहाँ पर अपना जो है कैमरा ऑन करता है, जो कैमरा के कनेक्ट होता है आगे उसके फ्रेंड के लैपटॉप से। तो ये यहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग करनी शुरू करता है और उससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तो अपने सारे जो इंटेंशंस होते हैं कि इस शहर पर वो अपना एक ड्रग का जो है ख़त्म शुरू करना चाहता है किंगडम, सारे का सारी उसकी ग्रीड वो सब कुछ बता देता है। तो जो होता है इसे करने के बाद जो होता है वो सारी जो रिकॉर्डिंग होता है उसका फ्रेंड दोनों को भेज देता है और उस बिग बिग को एक्सपोज कर देता है। तो जैसे ही एक्सपोज कर देता है तो यहाँ पर मास्टरमैन बता देता है कि एक प्लान था तुम्हारे ट्रैप के अंदर तुम्ही को फंसाने का। और इतना कहकर ही वो बस एक पंच मारता है बिग बुल को, वो एक दूसरी तरफ जाकर थोड़ा सा गिरता है और यहाँ पर जो है मास्टरमैन गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ फिर सीन दिखाया जाता है कि एक दूसरी बार के पास ये बिग बुल मरा हुआ है। इसको मारने वाला कौन है, ड्रग डीलर या वो फादर, इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। बस उसकी जो है डेड बॉडी मिलती है वहाँ पर लोगों को।
क्योंकि बिग बुल जो है अपना दोनों ही नाम बता देता है कि वो किसके लिए काम करता है और किससे वो ड्रग से आगे डील करेगा। तो उन दोनों पर जो है रिसर्च शुरू हो जाती है। उसका फ्रेंड मास्टरमाइंड की काफ़ी ज़्यादा मदद करता है जानकारी निकालने में। और जैसे ही उसको सारी जानकारी का पता चलता है तो वो सबूतों के तौर पर और उसके बयान के तौर पर थोड़े से और छापे मारते हैं। और जो फादर होता है उसको एक ट्रैप में फंसा लेते हैं, क्योंकि वो पहले ही है जो एक वेल्दी बंदा है, जिसके लिए उसको थोड़ी सी इज्जत को ज़्यादा झटका लगेगा। और जैसे उसका ये सब चल रहा होता है तो जो ड्रग डीलर होता है फादर को कॉल करता है कि जानकर दुख हुआ कि हमारा एक बंदा हमें धोखा देने वाला था। बट यहाँ पर फादर भी समझ सकते हैं कि ये जो बंदा है ड्रग डीलर जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसी ने उसको बहकाया है और ये मुझे ख़त्म करके उसको बनाना चाहता था। कम प्रॉफिट में ही वो ज़्यादा बट अमीर बन सकता था। तो यहाँ पर जो है फादर उसको समझ आते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा बिजनेस अभी बंद नहीं होएगा। बट जैसी खबरें आने लगती हैं तो यहाँ पर जो फादर को अरेस्ट कर लिया जाता है, उन्हें एक लॉकअप में डाल दिया जाता है। तो दूसरी तरफ इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए ड्रग डीलर जो होता है, क्योंकि बिग बुल अभी रहा नहीं और ये भी जेल में है, तो ये खुद टाउन में आता है। टाउन में आने के बाद ये जो है फादर की वाइफ पर अटैक करता है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं और यहाँ पर क्योंकि फादर का कोई भी नहीं बचा होता, इनका बेटा पहले ही मर चुका है, बेटी को भी एक हो चुके होते हैं पहले ही। तो अब इनकी वाइफ ही इनका सब कुछ है। तो यहाँ पर वे डिमांड करते हैं कि मुझे मिलना है मेरी वाइफ से, क्योंकि वो जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं उसकी जान को खतरा होता है। और क्योंकि ये अच्छे पहले काम कर रहे होते हैं साथ ही साथ में, तो यहाँ पर पुलिस को इनकी बात माननी पड़ती है। तो एक बार के लिए विजिट करवाने के लिए ये हॉस्पिटल में जाते हैं। बट जब वो अपनी वाइफ से मिलते हैं, उनकी हालत देखते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहीं से जो है हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। मास्टरमैन और उसका फ्रेंड दोनों समझ जाते हैं कि उसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, बदला लेना उससे जिसने उस पर अटैक किया है। बट यहाँ पर जो यही सीक्वेंस बनते हैं कि या तो ये अटैक मास्टरमैन ने किया है, इसके फ्रेंड ने किया है आर्टिकल छाप कर, या फिर ड्रग डीलर ने किया है। क्योंकि ये जो है मास्टरमैन और उसका फ्रेंड आए थे इससे पहले जेल में मिलने के लिए, इसको इमोशनली टॉर्चर करने के लिए जब ये लॉकअप के अंदर था। तो मे भी हो सकता है हो सकता है कि इसने भी उसको मारा हो, बट मास्टरमैन ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा चेक करना होता है कि वो अभी चाहते क्या हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा और एक्टिव करते हैं। यहाँ पर मास्टरमैन और ज़्यादा छानबीन के अंदर चलने लगता है और वहाँ पर जो है उसका फ्रेंड तो दूसरी जानकारी निकालने लगता है उस ड्रग डीलर के बारे में, कि उसको भी और कैसे उसकी क्या मूवमेंट वगैरह चल रही है। और इसी दौरान एक कॉल दिखाई जाती है जो कि फादर करता है ड्रग डीलर को कि उन्हें एक और कंसाइनमेंट चाहिए ड्रग्स का, जो कि काफ़ी बड़ा होना चाहिए। और वहाँ पर उनको लगता है कि ड्रग डीलर को लगता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पागल है, इसका जो भी है अपनी वाइफ के लिए प्यार वगैरह फैमिली के लिए सब कुछ बस एक धोखा है, ये बंदा भी लालची है एक नंबर का। और वो उसको ये समझता है कि कोई बात नहीं, आज आपको जल्दी ही जो है कंसाइनमेंट मिल जाएगा। और दूसरी तरफ जो वो है उसको फ़ोन करता है मास्टरमाइंड के फ्रेंड को जिसने वो आर्टिकल छापा होता है, उसको भी फ़ोन करके बताता है कि एक और कंसाइनमेंट आने वाला है। बट इस बार उसका जो रीज़न है वो इसको ख़त्म करने का है, इस कारोबार को इस शहर से हटाने का है, इसलिए उसको मदद चाहिए। उसने सुना है कि इस टाउन में एक हीरो है लोगों की जो हिफाजत करता है ड्रग्स ना लेने में, तो उसको भी वो उसमें जोड़ना चाहता है। तो ये बात सुनते ही जो है उसका फ्रेंड बोलता है कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। और इसके बाद वो मास्टरमैन को कॉल करने की कोशिश करता है, बट जो है मास्टरमैन वहाँ पर उसकी कॉल को रिसीव नहीं कर पाता। तो उसका फ्रेंड थोड़ी सी टेंशन में आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है, कहीं उसको भी ख़त्म तो नहीं कर दिया गया किसी तरीके से। तो फिर वो उसके घर पर जाता है। घर पर जाते ही वो क्या देखता है कि उसका जो फ्रेंड है वो गिरा पड़ा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपना टाइम जो है ड्रग्स में स्पेंड कर रहा था, इसीलिए उसकी अभी हालत स्टेबल नहीं रहती है। वो बिल्कुल नीचे गिरा पड़ा है, उसको हॉस्पिटल में डाला जाता है। फिर जैसे वो उसका भी रूम जो है उस फादर की वाइफ के बिल्कुल पास में है। तो यहाँ पर जैसे ही उसको थोड़ा सा होश आता है तो वहाँ पर वो उसको मिलने के लिए जाता है। इसके साथ ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि इसने जो है एक हीलिंग क्योर डिस्कवर कर ली है। तो वो बोलता है कि मेरे घर पर जाओ, वहाँ पर एक ग्रीन येलो का सिरप ट्यूब पड़ा है, उसको लेकर आओ।
उसकी वाइफ की जो हालत होती है रिकवर होने वाली होती है, इसलिए वो बोलते हैं कि अगर मैं इनको ये सिर्फ दे देता हूँ तो ये बहुत ही जल्दी रिकवर कर पाएंगी और आगे भी ये बहुत ज़्यादा जी सकेंगी। तो फिर ठीक है, वो ऐसे ही करता है। उसका जो फ्रेंड है वहाँ पर जाता है, उसकी जगह पर जाकर वो सिरप निकाल लेता है और जैसे ही उसकी वाइफ में वो सिरप इंजेक्ट की जाती है तो उसकी जो है रिकवरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़े ही समय के अंदर उनसे अच्छे से बैठकर बात करने लगती है। वो ज़िंदगी के बारे में बताती है कि कैसे उसके फादर पति के साथ इतना बुरा हुआ है कि पहले बेटे को मारना का पड़ा, फिर उसकी बेटी ने भी उसका जो है धोखा दिया सिर्फ बिजनेस वगैरह के कारण, लालच के कारण। तो अभी वो बिल्कुल टूट चुके हैं। तो जैसे ये स्टोरी जानता है मास्टरमैन तो उसको काफ़ी दुख होता है कि एक बंदे को कैसे गुड से बैड बना दिया है सिर्फ एक ग्रीड के चक्कर ने। तो वहाँ पर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा से जो होता है सहानुभूति प्रकट करता है। यहीं पर जो होता है वो उसका फ्रेंड बताता है कि उसके फादर ने कॉल की है, वो अभी पुलिस की हिरासत में नहीं है और वैसे तरीके करके एक और कंसाइनमेंट आने वाला है। और यहाँ पर फिर मास्टरमैन पूछता है कि क्या आपके पति को कोई रोकने का दूसरा तरीका है। तो बोलते हैं जिस तरीके से वो टूट चुके हैं तो अभी मेरे पास इस जवाब बात का कोई जवाब नहीं है कि उनको रोका जा भी सकता है या नहीं, क्योंकि वो अपनी पूरी पोटेंशियल लगा देंगे इस सब को ख़त्म करने के लिए जो उनके के कारण शुरू हुआ है। तो यहाँ पर वो सोचते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम वहाँ पर जो है चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दूसरी तरफ जो होता है कंसाइनमेंट टाउन के पास पहुँच चुकी होती है। वहाँ पर ड्रग डीलर जो होता है उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है सभी सप्लायर्स को। पुलिस को जो होता है फादर रोक देता है, क्योंकि वहाँ पर भी वो प्लान बता देता है कि वो इसको परमानेंट रोकना चाहते हैं। इसके कारण वो आज रात को यहाँ पर कोई भी जो है अपना इंटरफेयर नहीं करेंगे। और पुलिस इस बात से सहमत हो जाती है कि वो भी एक ड्रग फ्री टाउन देखना चाहती है पहले की तरह। और यहाँ पर फिर जो होता है मास्टरमैन ऊपर से छत पर जा एंट्री लेता है और दूसरी तरफ जो उसका फ्रेंड होता है वो भी पार्टी में एंट्री लेता है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड होता है वो देख लेता है फादर को, दोनों आपस में आंखों से बातें कर लेते हैं। और दूसरी तरफ फिर जो सीन दिखाया जाता है कि थोड़े समय के बाद ही फादर को कॉल आती है उसकी वाइफ की तरफ से, क्योंकि उनकी हालत अब ठीक हो गई होती है तो उनको थोड़ी सी दी जाती है इजाज़त बात करने के लिए। तो बोलती है कि आप कुछ मत करो, मुझे अभी भी आपकी ज़रूरत है, आप वापस आ जाओ। बट जो यहाँ पर फादर होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने इस रास्ते पर ही हूँ, और रो रहा होता है। और तो भी ऊपर से जो होता है मास्टरमैन एंट्री लेता है ग्लास वगैरह ब्रेक करके जैसे ही नीचे आता है। तो यहाँ पर जो फादर होता है वो भी ड्रग डीलर पर अटैक करता है, अपना बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन उस पर निकालता है कि उसने उसकी वाइफ पर अटैक किया है जो उसका एक इकलौता सहारा है जीने का। तो यहाँ पर जो होता है उसका फ्रेंड मास्टरमैन का वो सभी को बाहर जाने के लिए बोलता है, और जो ड्रग डीलर के बंदे होते हैं वो मास्टरमैन से लड़ते हैं। और यहाँ पर जो है मास्टरमैन सभी को है जो दूर हटाता रहता है। उधर फादर और ड्रग डीलर की फाइट चल रही होती है वहाँ पर भी, और फ्रेंड भी थोड़ी सी मदद कर रहा होता है। पुलिस के सायरन्स की आवाज़ आसपास गूंजने लगती है बट वहाँ पर कोई नहीं आता। तो धीरे धीरे करके जो है लड़ाई थोड़ी सी गंदी हो जाती है, और वहाँ पर जो होता है फादर बंदूक निकाल लेते हैं, गन से उसको मारना चाहते हैं। मास्टरमैन उनकी मेंटली स्टेट को जानता है और वहाँ पर वो पहुँचता है उनको रोकने के लिए, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। बट यहाँ पर होता है वो भी रोने हुए बोलते हैं कि नहीं, शो ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि इसने अभी शहर को यहाँ पर आ गया है तो ये और बर्बाद करके रख देगा। और ऐसी बातें चलती जो है वहाँ पर अटैक करता है ड्रग डीलर, क्योंकि मास्टरमैन ने उनके फादर को पकड़ा होता है। तो यहाँ पर ड्रग डीलर जब अटैक करता है तो चाकू से एक बार करते ही उनकी जो हालत है ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर जैसे वो उसको थोड़ा सा ढीला करते हैं मास्टरमैन फादर को छोड़ते हैं, तो यहाँ पर फादर जो होता है वो गोलियों से उसको शूट कर देता है और उसको ख़त्म कर देता है। तो उधर जो पुलिस घूम रही थी आसपास वो काफ़ी सारे सप्लायर्स को पकड़ लेती है। और यहाँ पर जो होता है जो फादर की प्रॉपर्टी होती है वो स्कूलों और हॉस्पिटल में बांट दी जाती है। दूसरी तरफ जो अभी होता है उनकी वाइफ रिकवर करके घर आ चुकी होती है, बट जैसे वो अपने हस्बैंड की बारे में सुनती है तो वो भी जो है एक छत से ऊपर जंप लगा देती हैं और ख़ुद को सेक्रीफाइस कर देती हैं। और ये जो स्टोरी है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, दूसरों से शेयर करो ताकि वो भी इसको सुनकर इसको लाइक कर पाएँ। यहाँ पर मास्टरमैन का जो कंसेप्ट है नियर अबाउट कंप्लीट हो चुका है, मिस्टर डार्क की स्टोरी ख़त्म हो चुकी है।
बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सुनने के लिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत